देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 500, श्लोक क्रमांक 64 और नाम क्रमांक 485। जय महाकाल। आज 8 नवंबर है और उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ के 198 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। धर्मगुप्धर्मकृद्धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः। ओम कृतलक्षणाय नमः। ओम तत्सत्। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को भगवान के 1000 नाम सुना रहे हैं। 1000 नाम तो क्या, लेकिन परमात्मा के पास पहुंचने के 1000 द्वार हैं। आप किसी भी नाम का सहारा लेकर परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, ये इसका अर्थ है। भगवान को पहले सहस्रांशु कहा, माने ज्ञान स्वरूप। परमात्मा कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है इसलिए वे विधाता है। विधाता का अर्थ है विशेष रूप से वे सबको धारण करते हैं, इसलिए समस्त लक्षणों से वे युक्त भी है। समस्त लक्षणों से युक्त होने के कारण उस परमात्मा को कृतलक्षण ऐसा कहते हैं। कृतलक्षण माने श्रीवत्स आदि चिन्हों को धारण करने वाले। भाष्यकार जी ने इस कृतलक्षण नाम के 4 अर्थ किए हैं। आइए हम उन पर भगवान की कृपा से एवं अपने सद्गुरु के पावन आशीर्वाद से और स्वांत सुखाय मोरे मन प्रबोध जेहि होई और अंतः तमशांतये, इन 3 प्रयोजन के लिए यथाश्रुतम, यथामति और यथाधीतम उसका हम यहाँ पर चिंतन करते हैं। भाष्यकार पहला अर्थ करते हैं नित्य निष्पन्न चैतन्य रूपत्वात् कृतलक्षणः। वे कहते हैं परमात्मा नित्य सिद्ध चैतन्य स्वरूप होने के कारण उन्हें कृतलक्षण कहा जाता है। जो परिपूर्ण होता है ना, उसे ही कृत कहा जाता है।
और परिपूर्णता ही जिसका लक्षण है वह कृत लक्षण है। लक्ष्यते ज्ञायते अनेन इति लक्षणम। जिसके द्वारा किसी पदार्थ का विशेष रूप से ज्ञान होता है वह उसका लक्षण कहा जाता है। लेकिन परमात्मा तो स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रकाश है, स्वयं भू है, चैतन्य स्वरूप है, यही उसका लक्षण है। श्रुति ने कहा है सदैव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम्। परमात्मा अद्वैत स्वरूप है, उसके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, इसलिए उसे कृतलक्षण कहा जाता है। कृत लक्षण का अर्थ है कि अब उसके आगे कुछ भी नहीं है, सब उसको पाकर परम शांति को उपलब्ध हो जाते हैं। वही परमात्मा सबका परम आधार है, इसलिए उसको कृत लक्षण कहते हैं। अथवा दूसरा अर्थ करते हैं कृतानि लक्षणानि शास्त्राणि अनेन इति वा। कृतानि लक्षणानि शास्त्राणि अनेन इति कृत लक्षण। इन्होंने लक्षण यानी शास्त्रों की रचना की है, परमात्मा ने शास्त्रों की रचना की है, इसलिए भी भगवान को कृत लक्षण कहते हैं। भगवान ने यह चराचरात्मक संसार निर्माण किया है, इसका अर्थ ही यह है कि उसको इस संसार का पूर्णतः ज्ञान है। और भगवान ने गीता जी में भी बहुत सुंदर बात कही, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि। हे अर्जुन, मैं जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं और जो वर्तमान में है और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को पूर्णतः जानता हूं। वेदाहम भगवान की बहुत बड़ी घोषणा है। भगवान को कृतलक्षण इसलिए भी कहते हैं कि वे उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम गतिम गतिम वेत्ति वेद्याम अविद्यांच सवाच्यो भगवान इति। समस्त भूतों की उत्पत्ति को वे जानते हैं, प्रलय को जानते हैं, समस्त भूतों की गति क्या है, अगति क्या है, ज्ञान क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, आदि सब चीजों को परमात्मा जानते हैं ना। यह बंधन रूप संसार उसने ही निर्माण किया है, तो उससे मुक्ति का मार्ग भी तो जिन शास्त्रों में बताया गया है ना, वह भी उसने ही बताया है, उन्होंने गाया है, उन्होंने उसका निर्माण किया है, इसलिए तो वे भगवान कृतलक्षण है, उसको भगवान कहा जाता है। भगवान स्वयं कहते हैं गीता जी में, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेदैश्च सर्वै, समस्त वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं, वेदांत कृत मैं ही हूं, वेद विदेव अहम, और वेदों के द्वारा मैं ही जाना जाता हूं। कितनी सुंदर घोषणा है। वेद ही अनेक ही अहम एव वेद्यः वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, ऐसा श्रुति ने भी कहा है, कैवल्य श्रुति ने भी ये कहा है। समस्त वेदों और उपनिषदों के द्वारा मैं ही वेद्य, वेद्य माने जानने योग्य हूं, तथा वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को तत्वतः जानने वाला भी मैं ही हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। क्योंकि सब परमात्मा से ही प्रकट हुए हैं, सब कुछ भगवान से ही प्रकट हुआ है। इसी ग्रंथ में आगे चलकर कहेंगे, वेदः शास्त्राणि विज्ञानम एतत् सर्वम जनार्दनात्। विष्णु पुराण में आगे के महात्म्य में कहा गया है, वेद शास्त्र और यह संपूर्ण विज्ञान जनार्दन से ही प्रकट हुआ है। यह समूचा संसार किन नियमों से, किन तत्वों से बना हुआ है, यह सब कुछ उसे पता है, वे सब जानते हैं प्रभु, इसलिए कृतलक्षण है। जैसे
ये जो सांदीपनी आश्रम बनाया गया है वो किस परिस्थिति में बना, इसकी निर्मित क्यों हुई, एक किस प्रकार से बनाया गया है, किनके धन से बनाया गया है, ये सब मैं थोड़ा बहुत तो जानता हूं, क्योंकि इसकी निर्मित मेरी उपस्थिति में हुई है। अतः इसमें रहने में भी आनंद आता है और उसको छोड़ने में भी आनंद आता है। इसके सर्जन में भी आनंद है, इसके स्थिति में भी आनंद है और इसके विसर्जन में भी आनंद है। जो जानता है ना वही छोड़ सकता है, ध्यान रखना। और जो मेरा है उसको ही मैं छोड़ सकता हूं, जो मेरा है नहीं उसको छोड़ने का कोई उपाय नहीं है। भोजन से वही तृप्त हो सकता है जो भोजन बनाना जानता है, भोजन कमाना जानता है, वही तो भोजन से संतुष्ट हो सकता है। दूसरों के द्वारा बनाया हुआ खाने से कोई भी तृप्ति नहीं होती, या आज तक कोई भी तृप्त नहीं हुआ है। जिसने बहुत कष्ट से घर बनाया हुआ होता है ना, उसे ही उसमें रहने का अधिक आनंद आता है। उसको छोड़ने में भी उतना ही आनंद आ जाए तो समझना चाहिए कि वह मुक्त पुरुष ही है। लेकिन अज्ञानी सिर्फ प्रवेश करना जानता है। अज्ञानी व्यक्ति ना बनाना जानता है, प्रवेश करना जानता है, लेकिन उससे छूटना नहीं जानता। यही तो अज्ञान है। ज्ञानी व्यक्ति प्रवेश करना भी जानता है और उससे छूटना भी जानता है। भगवान इस संसार की रग रग से परिचित है, अतः वे इसके विषय में सब कुछ जानते हैं, इसलिए तो वे कृतलक्षण हैं। वे संसार में भी पूर्ण रूप से ही विद्यमान हैं। उनकी पूर्णता को यह संसार स्पर्श नहीं कर सकता। सुवर्ण कहीं भी रहे वह सुवर्ण ही रहता है, ध्यान रखना। भगवान किसी भी वेश में रहे, किसी भी रूप में रहे, अनंत रूपे अनंत वेशे देखिले में प्यासी, बाप रखमा देवी वरु खुन बांध ली कैसी। वह सब वेश उनके है, सब रूप उनके है, विकृत लक्षण है। अब तीसरा अर्थ करते हैं, सजातीय विजातीय व्यवच्छेदकम लक्षणम सर्वभावानां कृतम अनेन इति वा कृत लक्षणम। एक अर्थ ये भी कहते हैं कि भगवान ने ही समस्त भाव पदार्थों के सजाति विजाति भेदों का विभाग करने वाला लक्षण बनाया है, इसलिए उसको कृत लक्षण कहते हैं। ये सब परमात्मा का निर्माण हुआ है, सबका लक्षण निश्चित किया हुआ है, इसलिए कृत लक्षण है संसार। संसार में अनेक प्रकार की विचित्रता है, यह भगवान के अद्भुत किमया है। भारत में आज 130 कोटि लोग हैं, किंतु एक का लक्षण दूसरों से नहीं मिलता। पशुओं में भी भेद है, सजाति भेद है, विजाति भेद है, स्वगत भेद है। भगवान ने सब कृति अलग अलग बनाई है, लेकिन प्रत्येक कृति पूर्ण ही बनाई है उनकी दृष्टि से। भगवान की निर्मित में कोई त्रुटि नहीं है, भगवान के सर्जन में कोई अपूर्णता नहीं है। आप देखो ना, गर्भ में प्रवेश करते ही उस गर्भस्थ जल में ही जीव का पूर्ण चरित्र निश्चित हो जाता है। गर्भ जल में एक गर्भ में एक से अधिक जीव हो ना, कभी कोई होते हैं ना, 2 जीव प्रकट हो जाते हैं, 3 जीव प्रकट हो जाते हैं, 4 जीव, 5 जीव एक ही गर्भ में एक ही साथ प्रकट हो जाते हैं और एक ही साथ प्रवेश कर लेते हैं, तो भी उन सबका चरित्र विचित्र होता है। हमने तो कई बार देखा कि तन एक है लेकिन सिर 2 है, तो भी उन दोनों सिरों में दोनों के स्वभाव अलग अलग है। बड़ी विचित्रता है। ये संसार इतना विचित्र है कि भगवान को ही पता है कि है कैसा। भगवान की कृति में पुनरावृत्ति नहीं है, ध्यान रखना। वो एक बार बनाता है फिर बनाता है, और प्रत्येक व्यक्ति पूर्णत्व को अर्थात अपने स्वरूप को भी पा सकता है।
इतनी स्वतंत्रता भगवान ने दी है। ऐसी स्वतंत्रता भी भगवान ने सब मनुष्य को दी है कि वो प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। भगवान की तरफ से कुछ भी त्रुटि नहीं है। हम उसे नहीं पाते, हमारा दोष है, वह तो कृतलक्षण है। पूर्णत्व को उपलब्ध होने के लिए जो कुछ भी साधन लगते हैं वे उसने हमें सबको भरपूर दिए हैं, किंतु उसका उपयोग हम नहीं करते। यह हमारी ही मूर्खता है। वह निर्दोष है परमात्मा। उसने जो भी बनाया है ना वह पूर्ण ही बनाया है, क्योंकि वह स्वयं कैसा है, कृतलक्षण है। और पूर्ण से अपूर्ण निर्माण हो ही नहीं सकता। ध्यान रखना, पूर्ण से तो पूर्ण ही निर्माण होगा ना। पूर्णम एव अवशिष्यते, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादायं पूर्णम एव अवशिष्यते, ऐसा अर्थ है। अब चौथा अर्थ करते हैं, आत्मनः श्रीवत्सलक्षणम वक्षसि तेन कृतम इति वा कृतलक्षणः। अपने वक्षस्थल में श्रीवत्स स्वरूप लक्षण माने चिन्ह धारण किए है ना, इसलिए भी उस परमात्मा को कृतलक्षण कहते हैं। जो मान रहित होता है ना वही महान होता है। ध्यान रखना, जो मान रहित होता है वही महान होता है। जिस बालक को जिसने स्वयं जन्म दिया है वह उस माँ को उसकी ही गोदी में बैठकर यदि लत्ता प्रहार करें, लात मार दें, तो भी माँ उससे आहत नहीं होती, अपितु हर्षित ही होती है, क्योंकि वह जानती है कि यह मेरे ही कलेजे का एक टुकड़ा है। वैसे ही यह सब कृति भगवान की ही है। यदि अनजाने में हम भगवान के अपराध करें भी तो वह आनंद से सहन करता है। भृगु ऋषि ने तो भगवान को एक बार ही लात मारी थी, तो भगवान ने उसको अभी भी एक आभूषण की तरह अपने वक्षस्थल पर बड़े ही स्वाभिमान के साथ धारण किया है। भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर अंगुष्ठ प्रमाण श्वेत बालों का दक्षिणावर्त माने भौरी का सा जो चिन्ह है ना, जो भृगु के चरण प्रहर का चिन्ह माना जाता है, वह आज भी विद्यमान है। विठ्ठल भगवान के सीने पर भी भृगु महाराज का चिन्ह है। भगवान उसे अपमान नहीं अपना स्वाभिमान मानते हैं। भृगु जी ने कम से कम जाना तो सही कि यह साक्षात ब्रह्म है, इसलिए भगवान को यहाँ पे कृतलक्षण कहा है। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त ये न के न प्रकार से मेरे पास आ जाए, वो जैसा भी हो। अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सः। अथवा सन्मुख होई जीव जब मोही जन्म कोटि अघनाश ही तब ही, ऐसा लिखा है। निर्मल मन जन सो मुहि पावा मोहि कपट छल छित्र न भावा। अथवा भगवान जीव का भाव देखते हैं, क्रिया नहीं देखते, भाव देखते हैं। देव भावाचा भुकेला न देव विद्यते काष्टे न पाषाणे न मृण्मये भावो ही विद्यते देव तस्मात् भावो ही कारणम। भगवान का अस्तित्व सिर्फ भाव में ही होता है, सिर्फ काष्ट पाषाण और माटी की मूर्तियों में नहीं। किसमें होता है? भाव। भावो ही विद्यते देवः। इसलिए किसी भी भाव के साथ भगवान से जुड़ जाओ। भगवान ने अब तक जो भी जिस भाव से आया है उनका उद्धार ही किया है। भागवत में तो बहुत कहा है महाराज, कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः गोप्यः कामात् भयात् कंसः द्वेषात् चैदादयो नृपः संबंधात् वृष्णयः स्नेहात् यूयम भक्त्या वयम विभो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान की कैसे भी भक्ति करे आप, काम भाव से करे, द्वेष से करे, भय से करे, स्नेह से करे, जैसा भी हो प्रभु में मन लगाओ। गोपियों ने काम से भगवान का भजन किया, कंस ने भय से किया, शिशुपाल ने द्वेष से किया, यादवों ने पारिवारिक संबंध रख करके किया, और हम लोगों ने भक्ति से अपना मन श्री कृष्ण में लगाया। ये न के न प्रकार से अपना मन प्रभु में लगाना, इसमें ही जीव का कल्याण है।
भगवान कृतलक्षण है, वे स्वयं में परिपूर्ण ही है और भक्तों का उद्धार करने के लिए भी वे कृत संकल्प ही है। हमें सिर्फ भृगु ऋषि की तरह उसके अस्तित्व का पूर्णतः स्वीकार कर उसका आश्रय लेना है। ऐसा करने से हम भी कृतलक्षण ही हो जाएंगे, क्योंकि हम उसका ही एक अंश है। अतः बुंद का गंतव्य ही सागर होता है। भगवान ने स्वयं कहा है, ममैवांशो जीवलोके। आइए हम सभी लोग इस कृतलक्षण नामक परमात्मा की उपासना करें और हम भी उसके जैसे कृतलक्षण हो जाए। यही हम परमात्मा से हार्दिक प्रार्थना करते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हरि ओम।